हम इंसानों के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनसे हम चाहकर भी जान नहीं छुड़ा पाते। शायद हमारी दुनिया अब एक रंग ही ऐसा इख्तियार कर गई है कि जहां पर तकरीबन हर एक इंसान के साथ ये मसाइल मौजूद हैं। ज्यादा पैसा कमाने के मसाइल, एक अच्छी आसाइशों से भरपूर जिंदगी गुजारने के मसाइल। हर इंसान चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, वो एक लग्जोरियस जिंदगी गुजार रहा हो, उसे किसी भी तरह के मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। इंसान बड़े बड़े ख्वाब देखता है और उसके बाद इन ख्वाबों की तकमील के पीछे भागना शुरू कर देता है। अनफॉर्चुनेटली तरक्की याफ्ता मुमालिक में तो तमाम तर ख्वाबों को पूरा करने का मैकेनिज्म मौजूद है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप अमेरिका में रहकर जान तोड़ मेहनत करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके पास पैसा भी आ जाता है और एक आसान जिंदगी भी। तरक्की पजीर मुमालिक में ऑन दी अदर हैंड इस तरीके से नहीं होता। तरक्की पजीर मुमालिक में तो एक आम इंसान अपनी बुनियादी जरूरियात को ही पूरा करने के लिए सारी जिंदगी भाग दौड़ करता रहता है। ज्यादा पैसा कमाने के ख्वाब, एक बेहतर जिंदगी गुजारने के ख्वाब उसके सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं, उनको वो हकीकत का रूप नहीं दे पाता। यही वजह है कि तरक्की पजीर मुमालिक में से अक्सर लोग तरक्की याफ्ता मुमालिक की तरफ हिजरत कर जाते हैं। अब दोस्तों मामला ये है कि ये हिजरत दो तरीकों से होती है। एक तो है कानूनी तरीका, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास तालीम है, आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तरक्की याफ्ता मुमालिक के इमिग्रेशन के कवानीन आपके लिए काफी ज्यादा आसान और सहल हो जाते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई तरक्की याफ्ता मुल्क चुनते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी इमिग्रेशन कराते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीका किसी भी तरक्की पजीर मुल्क से किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाने का, वो है डंकी या इल्लीगल इमिग्रेशन। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहां पर तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ जाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाने का रिवाज बेहद आम है। पाकिस्तान के मसाइल में एक बड़ा मसला बेरोजगारी है, जहां हर दूसरा नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। ज्यादातर नौजवान अच्छे रोजगार के लिए अमेरिका या यूरोप के ममालिक जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें वीजा नहीं मिलता और बैरून मुल्क जाने में नाकाम रहते हैं तो वो ऐसे एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं जो उनको गैर कानूनी तरीकों से यूरोप या अमेरिका जाने के सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं और उन्हें बहला फुसला कर उनसे अच्छी खासी रकम बटोरने में कामयाब हो जाते हैं। मुल्क से बाहर यूरोप या अमेरिका में कमाई के शौकीन नौजवान इस माफिया के हत्थे चढ़कर अपनी जिंदगी की तमाम दर जमा पूंजी उनके हवाले कर देते हैं। इस गैर कानूनी तरीका सफर को डंकी लगाना कहते हैं। इस डंकी लफ्ज से पाकिस्तान में हर कोई आगाह नहीं, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट के अतराफ के इलाके के लोग बखूबी इस लफ्ज से वाकिफ होंगे। ये एजेंट्स मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को जमा करते हैं और उन्हें छोटी गाड़ियों में चोर रास्तों से गैर कानूनी तरीके से यूरोप ले जाते हैं। यहाँ से उनकी जिंदगी और मौत की जंग शुरू होती है। डंकी का सफर तल्ख, मुश्किलों से भरा हुआ और इंतहाई जिल्लत आमेज होता है। इस गैर कानूनी अजियतनाक सफर का आगाज पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान से किया जाता है। बलोचिस्तान में दाखिले के साथ ही इन नौजवानों को भेड़ बकरियों की तरह बंद कंटेनर, बड़े ट्रकों में सामान के नीचे या बसों में मौजूद खानों में छुपा कर ले जाते हैं। इसके बाद इन नौजवानों को ईरान के बॉर्डर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से आगे का सफर पैदल तय करना होता है। इनमें से अक्सर नौजवान भूख, प्यास या सर्दी और गर्मी की शिद्दत से ही इस सफर में मारे जाते हैं। ये खौफ उन पर हर वक्त तारी रहता है कि कहीं बॉर्डर पर तैनात फौज की नजरों में ना आ जाए और उनकी गोलियों का निशाना ना बन जाएं। इससे आगे का कुछ सफर पहाड़ी इलाकों में गुजरता है जो कि छोटी छोटी गाड़ियों पर तय किया जाता है। इन गाड़ियों में गुंजाइश से ज्यादा लोगों को घुसा दिया जाता है, चाहे रास्ते में ये दम घुटने से मर ही क्यों ना जाएं। इसके बाद इन्हें फिर से कंटेनर्स में बंद करके टर्की या तुर्की का बॉर्डर पार करवाया जाता है। मामला ये है दोस्तों कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन नौजवानों में से कितने ही नौजवान थकन या भूख प्यास से अपनी जिंदगियों को आखिरी सलाम कह देते हैं। इनकी लाशें ऐसे ही वीरानों में फेंक दी जाती हैं जिनको जानवर और गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। इसके बाद अगर इनमें से कोई खुशकिस्मत
खुशकिस्मती से जिंदा बच भी जाए तो इससे आगे और भी अजियतनाक सफर शुरू होता है। यहाँ से आगे का मामला शुरू होता है छोटी छोटी किश्तियों से। छोटी छोटी किश्तियों में जरूरत से ज्यादा अफराद को भर के उनको समुंदर पार करवाया जाता है। इन किश्तियों को बेहद तेज रफ्तारी में चलाया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का इनमें बैठे हुए तवाज़ुन बिगड़ जाता है। किश्तियां उलट जाने से कितने ही लोग डूबकर मर जाते हैं और कितनों को खून जमा देने वाले ठंडे पानी में तैर कर जाना पड़ता है। समुंदर का ये खतरनाक सफर अगर कोई खुशकिस्मती से तय कर लेता है और जिंदा बच जाता है तो उसके बाद इन लोगों को छोटी छोटी गाड़ियों में फिर से ठूंस कर सफर को मुकम्मल किया जाता है। टंकी में आपको ऐसे जख्म मिलते हैं जो सारी जिंदगी के लिए भयानक याद बनकर रह जाते हैं। इस डंकी सफर की आड़ में ऐसे कितने ही नौजवान अपने हाथ या पाँव या फिर पूरी टांग गवा चुके हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है दोस्तों कि फिर भी पाकिस्तान के नौजवान इस सफर पर जाते जरूर हैं। बाहर जाकर अच्छा पैसा कमाने के ख्वाब देखने वाले इन नौजवानों को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि ये किस कदर मुश्किल और तकलीफ दे सफर है जो उनकी सारी की सारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। डंकी के सफर में टर्की के अंदर एक और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नौजवानों को ये फेस करनी पड़ती है कि जब तुर्की के अंदर उन्हें अगवा कर लिया जाता है। मीडिया में इस किस्म के कई केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इन लोगों को तुर्की में अगवा किया जाता है और उसके बाद मुख्तलिफ जराए के जरिए इनके घर वालों से मोटी मोटी रकमों का मुतालबा किया जाता है। अब अगर इन लोगों के घर वाले रकम देने में कामयाब हो जाएं तो इन नौजवानों की जान बच जाएगी और उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर इनमें से अपनी गुर्बत की वजह से ही नाकाम रहते हैं और उनके साथ बेहद बुरा सलूक किया जाता है। रकम देकर आजाद होने वाले नौजवानों से कहा जाता है कि आप पुलिस के पास जाओ और उनको कहो कि हम रिफ्यूजी हैं। पुलिस उनको किसी कैंप में ले जाती है जहां उनको तुर्की जुबान सिखाई जाती है और उनके कागजात बनाए जाते हैं। इसके बाद इनको 1 साल का वर्क परमिट दिया जाता है जो हर साल रिन्यू करवाना होता है। दुनिया भर में मुख्तलिफ अखबारों और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर ऐसे कितने ही नौजवानों के डंकी लगाने के खतरनाक और दर्द भरे सफर की दास्तानें मौजूद हैं। यकीन कीजिए दोस्तों कि इन दास्तानों को पढ़कर हर आंख अश्कबार हो जाए। हमारे मुल्क के ज्यादातर नौजवान बाहर के मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि कभी बैंक स्टेटमेंट न होने की वजह से या वीजा न मिलने की वजह से या फिर ज्यादा पैसे न होने की वजह से कानूनी तौर पर नहीं जा पाते। ऐसे में ये नौजवान गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 95 यानी कि 95% नौजवान मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और दोस्तों इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन